भारतीय सिनेमा के शानदार कॉमेडियन धूमल। धूमल, जिनका पूरा नाम अनंत बलवंत धूमल था, हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। उन्होंने 1950 के से लेकर 1980 तक के दशक में सैकड़ों फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को हंसाया और खूब लोकप्रियता हासिल की। वे अपने दौर के प्रमुख हास्य कलाकारों में गिने जाते हैं। उनका जन्म 29 मार्च 1914 को हुआ था। वे रत्नागिरी, महाराष्ट्र के थे। धूमल का झुकाव बचपन से ही नाटक और अभिनय की ओर था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मराठी रंगमंच से की थी। थिएटर के अनुभव ने उनके अभिनय में गहराइयों और सहजता को भर दिया। धूमल ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में फिल्मों में प्रवेश किया। शुरुआत में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभाईं, लेकिन बाद में वे हास्य किरदारों में इतने लोकप्रिय हो गए कि कॉमेडियन ही बन गए। उनकी जोड़ी मशहूर हास्य अभिनेता महमूद और जानी वाकर के साथ खूब जमी। धूमल ने भारतीय सिनेमा में कम से कम 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। चोरी चोरी, दिल दे के देखो, एक फूल दो माली, प्रोफेसर, उपकार, नया दौर जैसी तमाम फिल्में। उनका हास्य हमेशा साफ सुथरा और पारिवारिक था, जिसमें अश्लीलता या ओछापन नहीं था। धूमल की संवाद अदायगी, भावभंगिमा और हास्य अभिनय की सहजता उन्हें भीड़ से अलग दिखाती थी। वे आम आदमी के किरदार को मज़ेदार अंदाज में पेश करते थे, जिससे दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। उन्हें भले ही बड़े फिल्म पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन दर्शकों का प्यार और उनकी उपलब्धि जो सबसे बड़ी रही। धूमल आज भी पुराने सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। धूमल की मृत्यु 13 फरवरी 1987 को हुई। उन्होंने अपने पीछे हास्य का एक समृद्ध खजाना छोड़ दिया, जिसे आज भी पुरानी फिल्मों में देखा और सराहा जाता है। धूमल एक ऐसे कलाकार थे कि जिन्होंने हास्य अभिनय को गरिमा दी। उनके अभिनय में व्यंग, सरलता, मानवीयता का अनोखा मेल देखने को मिलता था। वे न सिर्फ एक उम्दा अभिनेता थे, बल्कि भारतीय हास्य परंपरा के एक मजबूत स्तंभ भी थे। उनकी फिल्में आज भी लोग देखते हैं तो गुदगुदाती हैं। भारतीय सिनेमा की एक आदर्श मां निरूपा राय। निरूपा राय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड जिले में हुआ था। उनका असली नाम कोकिला किशोरचंद भानुचंदानी था। वे एक सिंधी परिवार से थीं और बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी किशोरचंद राय से हो गई, जिन्होंने उनका फिल्मों में कदम रखने में पूरा साथ दिया। निरूपा राय ने 1946 में फिल्म अमर राज से हिंदी सिनेमा में अभिनय की शुरुआत की। 1950 के दशक में वे धार्मिक फिल्मों में माता सीता और देवी की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी छवि देवी जैसी बन गई और दर्शक उन्हें वास्तव में मां के रूप में पूजने लगे। 1960 के दशक के बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू की और 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों में मां के किरदार से उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली। दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में उनका मातृत्व भावना से भरपूर बना अभिनय हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने अपने कैरियर में करीब 250 से ज़्यादा फिल्में भारतीय सिनेमा में की। हिंदी सिनेमा में उन्हें फिल्मों की आदर्श मां कहा जाने लगा। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। निरूपा राय का निधन 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई में हुआ। उनकी छवि आज भी भारतीय सिनेमा में एक आदर्श त्यागमयी मां के रूप में याद की जाती है।